यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक शायद। प्रणाम। कल मैंने एक वीडियो बनाया था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर, और उसमें यह बताया था कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद किस तरह से सियासी गेम खेल रहे हैं, क्या पूरा वो मामला था। और इतना बड़ा विषय नहीं था वो जिसमें इतनी बड़ी राजनीति हो रही है जितना बड़ा उस विषय को बनाया जा चुका है। क्योंकि देखिए, अगर कोई साधु है, संत है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जो अहम है वो नहीं होना चाहिए, तभी वो साधु संत है। वरना हम जैसे लोग हैं ना, अहम करने के लिए और इस तरह की हट बांधने के लिए। लेकिन अगर साधु संत वो भी शंकराचार्य जैसे पद पर आसीन हो और उसके बाद उस तरह की राजनीति में फंसे हुए हों, तो सवाल उठते हैं। उन्हीं सवालों को मैंने एड्रेस किया था और उसके बाद लोगों ने कमेंट में मुझे कुछ कुछ कहा। वो एक शॉर्ट वीडियो था। अब मैं एक बड़ा वीडियो बना रहा हूं इस पूरे प्रकरण को लेकर, और ये भी बता रहा हूं कि किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गलत कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1000 वर्ष पहले जब आदि शंकराचार्य सनातन को एक सूत्र में जोड़ने के लिए 4 पीठों की स्थापना कर रहे थे, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनके शिष्य राजनीति के लिए हर मर्यादा को तार तार कर देंगे। बीते कुछ प्रकरणों के बाद माघ मेले में स्वघोषित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आचरण से सनातन की प्रतिष्ठा पर दाग लग रहे हैं। जब मैं स्वघोषित शंकराचार्य कह रहा हूं तो आप ये जान लें कि उन्हें क्यों स्वघोषित कहा जा रहा है, और या तो आप गूगल कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम अन्य बात करेंगे। आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं कि उन्हें स्वघोषित शंकराचार्य क्यों कहा जा रहा है। उनकी भाषा सभी सीमाएं लांघ चुकी है। विदेश के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री से लेकर न्यायालयों को चुनौती दे रहे हैं। देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित संतों पर प्रहार कर रहे हैं। वो बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह अपना व्यवहार कर रहे हैं, संतों को ही गाली देने पर लगे हैं। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी ताकि भारतवर्ष की संस्कृति सनातन के सूत्र से जुड़ी रहे, वेदों का अध्ययन हो सके, सनातन का संदेश आम लोगों तक पहुंचे। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने पद को कलंकित कर दिया है। वो शंकराचार्य बनने से लेकर अब तक लगातार विवादों में रहे हैं। उनके शंकराचार्य होने पर भी शंका है। कोर्ट ने भी कोई फैसला इसमें नहीं सुनाया है। आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद की हट और उनके शिष्यों की गुंडई ने ये सारा खेल साफ कर दिया है। प्रशासन के बनाए नियम के विरुद्ध जाकर उनके शिष्यों ने संगम घाट पर बवाल काट दिया। बैरिकेडिंग के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद अपने रथ से ही संगम नोज पर जाने के लिए अड़े रहे। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पुलिस किस तरह से रिक्वेस्ट कर रही है। वहां पर जो बड़े अधिकारी हैं वो किस तरह से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि संत आप थोड़ा सा पैदल चल लीजिए क्योंकि समस्या है। रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आपके लोग 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है। आप अपने लोगों को रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। और उस रिक्वेस्ट के बाद भी क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया। आप तस्वीरें देखेंगे तो उनके जो समर्थक हैं या शिष्य हैं वो पुलिस के कॉलर पकड़ते नजर आते हैं। ये महाराज हिंसा पर उतारो अपने शिष्य को डिफेंड कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से कार्रवाई के लिए माफी की मांग कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हो सकता है कि वहां पर प्रशासन में कुछ गड़बड़ियां हुई हों। आप डीएम को कह रहे हैं, आप एसपी को कह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपकी भी थोड़ी सी नाराजगी होगी, ठीक है। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें राजनीति चल रही है। प्रयागराज प्रशासन नियम के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद से यह भी सवाल पूछा गया है कि वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य किस आधार पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है क्योंकि उनके शंकराचार्य पद पर विवाद है। अब पुलिस का नोटिस अविमुक्तेश्वरानंद के अहम पर चोट कर गया है। वो सीधे तौर पर प्रदेश के मुखिया को टारगेट कर रहे हैं। वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सीएम को हुमायूं का बेटा अकबर और औरंगजेब तक कह दिया। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित है। वो बीते कई सालों से मुख्यमंत्री को टारगेट करते आए हैं। करिए, आप बिल्कुल करिए। अगर सीएम योगी के कार्य में कोई कमी है और आपको लग रहा है कि कमी है तो आप बिल्कुल बोलिए। महाकुंभ में जब भगदड़ मची, 30 लोगों की मौत हुई, उसके बाद आपने जो बयान दिए
आपने कहा कि ये जो चीजें हुई हैं ये बहुत गलत हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने आपकी ही बात मान ली और नियम थोड़े सख्त कर दिए। अब जब नियम माघ मेले में बन गए हैं, उस तरह की घटना जैसे कुंभ में हुई थी वैसी ना हो उसे ध्यान में रखते हुए, तो उन्हीं नियमों को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 50 मीटर कितना होता है, साधु महात्मा या किसी के लिए भी आप जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए, पूरा विवाद खड़ा है। और यहां भी आप सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, अब आप ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़े गए हैं, ठीक है, योगी ने मंदिर तोड़े हैं, यानी कि मंदिर तोड़ने का मुद्दा उठाकर आप सीधे सीधे राजनीति में घुस रहे हैं। जो विपक्ष कह रहा है वही आप कह रहे हैं, जबकि सच ये है कि मणिकर्णिका घाट पर कोई मंदिर नहीं तोड़े गए। एआई से एक वीडियो जनरेट किया गया था जिसमें एफआईआर भी हुई है। योगी सरकार मथुरा से लेकर काशी तक मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है। गंगा घाट से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कॉरिडोर बना है ताकि श्रद्धालु सीधे स्नान के बाद दर्शन कर सकें, लेकिन ये महाशय उसी सरकार को हिंदू विरोधी बता रहे हैं जो इतना काम कर रही है। इनकी भाषा से भी साफ साफ पता चलता है कि बस जुबान अविमुक्तेश्वरानंद की है, शब्द विपक्ष के नेताओं के हैं। ये बात माघ मेले के विवाद से पूरी तस्वीर और भी साफ हुई। जब ये विवाद हुआ तो सबसे पहला फोन किसका गया, आप सोचिए। सबसे पहला फोन गया सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, उनसे बात की उन्होंने। 27 चुनाव के लिए अखिलेश यादव और उनके समर्थक अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा बनाकर सियासी रोटी सेकने की कोशिश में जुटे हैं। स्वघोषित शंकराचार्य का योगी का विरोध करना इसी गंदी राजनीति का हिस्सा लगता है, नहीं तो अविमुक्तेश्वरानंद भी दूसरे संतों की तरह पैदल जाकर संगम में स्नान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्नान नहीं किया। उन्होंने इस पूरे मामले को इतना बड़ा कर दिया है कि अब वो सीधे सीधे धरने पर बैठ गए हैं। हो सकता है कि अगर ये माफी, पुलिस की माफी मांगने तक या उस तक रहता तो ठीक था। अब आप सीएम के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप विपक्ष के नेता से बातचीत वहां पर कर रहे हैं, ठीक है, आपको मुद्दा बनाया जा रहा है, आपको वो राजनीति समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप जानबूझकर ये राजनीति होने देना चाहते हैं। मेरी समझ से शंकराचार्य जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिससे कि एक बड़ा विवाद खड़ा हो, बड़ी राजनीति हो, मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रणाम।